वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू साइंस के लिए क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस के लिए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के हम सामान्य अध्ययन के पेपर लेकर आ रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई है क्योंकि थोड़ा सा कुछ दिक्कत थी। तो अभी वीडियोस हम नहीं लेकर आए हैं, तो जो चैनल पर नए आए हों उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट्स उनको मिल सके। पहला प्रश्न है, 30 प्रश्नों का समावेश किया है। पहला प्रश्न है, एक मिनट तक चाहिए थोड़ा सा। ये है अभी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ए, आर्थिक शोषण, 2, अंग्रेजी शिक्षा नीति, 3, चर्बी वाले कारतूस, 4, कर व्यवस्था। तो 1857 का जो संग्राम था, हम जानते हैं कि वो 10 मई को हुआ था। 10 मई हुआ था ये 1857 को। और कहाँ से हुआ? मेरठ से हुआ। इसका जो कारण था सबसे बड़ा, वो कारण था इसका चर्बी वाले कारतूस। क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने एक ऐसे कारतूस दिए थे जो चर्बी से बने हुए थे। तो हिंदू लोगों में ये भावना फैल गई कि ये कारतूस जो हैं ये गाय की चर्बी से बने हुए हैं, और मुस्लिमों में ये भावना फैल गई कि ये जो है पिग की चर्बी से बने हुए हैं। तो ये इसका तत्कालिक कारण था। पहले का जो सी ऑप्शन है वो राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन, लेते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? 1919, 1920, 1930 या फिर 1942 में? तो गांधी जी ने जो अपना नमक सत्याग्रह शुरू किया था, ये शुरू किया था 1920 में। ऑप्शन जो आपका बी वाला है वो सही हो जाएगा। इसमें से थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, जो अभी आने वाली है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? नागरी, बी खरोष्टी, सी ब्राह्मी, डी पाली। तो ये जो हैगा अशोक के शिलालेख जो हैं ये ब्राह्मी लिपि में है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी वाला सही है। और इसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन 4, प्रश्न 4 सॉरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ए, 1857, बी, 1885, सी, 1905, डी, 1942। राइट आंसर होगा इसका 1885। मैंने आपको बताया था कि 1885 में ही इसकी स्थापना हुई। बी वाला ऑप्शन राइट होगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? प्रश्न 5। ए, 1925, बी, 1927, सी, 1928, डी, 1930। तो साइमन कमीशन एक कानून था जो अंग्रेज़ लेकर आए थे, और इसका भारतीयों ने बहुत विरोध किया। तो इसका जो उत्तर होगा वो 1928 होगा। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। स्वदेशी आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ? ए, साइमन कमीशन, बी, जलियांवाला बाग, सी, बंगाल विभाजन, डी, चंपारण सत्याग्रह। तो जो स्वदेशी आंदोलन था वो किसकी उससे हुआ था स्टार्ट? ये हुआ था आपका बंगाल के विभाजन से। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो
संख्या है वो कितनी है। तो मौलिक अधिकार 5, 6, 7 या 8 हैं। तो मौलिक अधिकार है 6। कितने? ऑप्शन बी राइट होगा। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए महाभियोग, 2 बी त्यागपत्र, सी असंवैधानिकता, डी विघटन। तो इसको कहते हैं आपका महाभियोग जो है, महाभियोग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये होता है आपका 6 वर्ष का। राइट ऑप्शन होगा सी। सी जो है राइट ऑप्शन भी है, सी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1949। तो ये जो 26 जनवरी 1950 है इसको लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन इसका जो होगा वो सी वाला ही सही है। 73वां संविधान संशोधन स्क्रीन पर देखिए। 73वां, ये स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। आपातकाल, शिक्षा, पंचायत राज, डी संसूची। तो ये संबंधित है आपका पंचायत राज से। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। राष्ट्रपति के अधिकार, न्याय प्राप्त करने का अधिकार, वित्त आयोग या राज्य नीति। तो ये जो हैगा ये न्याय प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। ए चेरापूंजी, बी मुंबई, सी गुवाहाटी, डी श्रीनगर। तो ये आपको पहले भी हम करा चुके हैं, चेरापूंजी में। प्रश्न 14, सतलुज नदी का उद्गम स्थल क्या है। अमरकंटक, मानसरोवर, हिमानी या फिर कराकोरम। तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर है। ऑप्शन जो बी है वो राइट होगा। उसके बाद ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है। चावल, गेहूं, कपास या फिर मक्का। तो ये जो है किस फसल के लिए उपयुक्त है। ये कपास के लिए उपयुक्त है, महाराष्ट्र में होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी सीपीयू, डी रोम। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो किसे कहते हैं हम। वो कहते हैं आपका हार्ड डिस्क, वो सॉरी सीपीयू को। ऑप्शन सी जो है राइट हो। ईमेल का पूरा नाम क्या है। ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी इलेक्ट्रिकल मेल, सी इमरजेंसी मेल, डी इजी मेल। तो ईमेल का जो पूरा असली नाम होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। ए ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट होगा। प्रश्न 20 है, 20 है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, विंटन सर्फ को या फिर बिल गेट्स को। तो ये प्रश्न हम पहले भी करा चुके हैं। विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। उसके बाद पीडीएफ का फुल फॉर्म बताइए। तो इसको जो हैगा क्या कहते हैं। ए प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी परमानेंट डाटा फॉर्मेट, डी पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसको कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस एस का क्या कार्य है। ओपन करना, सेव करना, बंद करना या फिर प्रिंट करना।
तो इसका ऑप्शन होगा सही होगा सेव करना, बी वाला ऑप्शन राइट है। 24वां प्रश्न है गूगल क्रोम क्या है? सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, वायरस, प्रिंटर। तो गूगल क्रोम जो हैगा वो आपका क्या है? गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। शोध का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? धन कमाना, ये प्रश्न नीचे पहुंच गया। समस्या का समाधान, या फिर नौकरी पाना, या फिर समाज सेवा। तो ये है समस्या का समाधान। ठीक है, अगला है सर्वेक्षण किस प्रकार का शोध है? ए मूलभूत, बी अनुप्रयुक्त, सी वर्णनात्मक, डी ऐतिहासिक। तो ये जो जोड़ है ये आपका कैसा है? तो ये हो जाएगा आपका वर्णनात्मक। शोध प्रस्ताव क्या होता है? रिपोर्ट, योजनाबद्ध प्रारूप, सर्वे या फिर निष्कर्ष। तो ये होता है आपका योजनाबद्ध। तो ये होता है योजनाबद्ध प्रारूप। शोध में निष्पक्षता का क्या महत्व है? ए व्यक्तिगत राय देना, आंकड़ों की हेरफेर, वैज्ञानिकता बनाए रखना, साहित्य समीक्षा। तो इसका सही आंसर होगा, तो ये हो गया आपका वैज्ञानिकता बनाए रखना, ऑप्शन सी है। उसके बाद अगला प्रश्न है हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? ए निष्कर्ष, बी समस्या, सी परीक्षण योग्य कथन, डी डेटा। तो हाइपोथेसिस जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपकी परीक्षण योग्य कथन। उसके बाद 30 प्रश्न है केस स्टडी के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 5, बी 6, सी 8, डी 9। तो ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर। सही उत्तर होगा सी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी गंगा ब्रह्मपुत्र, डी कावेरी। तो ये होगा सही गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन सी। 17 है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी अमरकंटक, डी पश्चिमी घाट। राइट आंसर होगा अमरकंटक, ऑप्शन सी राइट है।